एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग विज्ञान का आंसर पेपर सॉल्व करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2020 सेट नंबर फर्स्ट एन जे। इसमें आपको 3 खंड दिए हैं। मैंने एक एक खंड का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। पहले बायोलॉजी का बना रहा, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग खंड ग से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के। पहले क्वेश्चन बोला, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी? यदि मैं मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या करें तो 4 होती है। ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों तक पहुँचने में दिक्कत देगी। ठीक है, द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? द्वार कोशिकाएं आपकी रंध्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, पौधों में काय के प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अत्यधिक अनुकूलन है? यदि पौधों में सबसे अनुकूलन भाग की करें तो तना होता है। ठीक है, जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x। जायगोट क्या होता है? फिर करने के बाद जो कोशिका का निर्माण होता है वो जायगोट नामक कोशिका होती है। ठीक है, प्यूरिन क्षारक होता है। किसके लिए क्षारक होता है? एडेनिन के लिए। ठीक है, ये आपका ठीक हो जाएगा। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है? स्मॉल टी होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल ने। ये आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन आप बायोलॉजी में हमेशा पूछे जाते हैं, आपको आना चाहिए। आप चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोग ये मत समझना मैं सीधा बायोलॉजी की कराने लगा आंसर पेपर। नहीं, मैंने अलग अलग क्लास बनाएंगे। पहले बायोलॉजी की मैं बना रहा हूँ, एक वीडियो खंड अलग अलग दिए गए तो उसी के अनुसार बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। ठीक है, खंड गा बायोलॉजी में मैं इनके लिए हल सहित क्वेश्चन लाया हूँ। आपको बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन लिखना है, कैसे हेडिंग डालें, ये सब आपको बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पादप हार्मोन्स के नाम एवं कार्य लिखिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है 8वां। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, मैंने लिख के रखा बहुत अच्छी तरीके से। 2020 ये आपको लिखना नहीं बता रहे, सेट नंबर फर्स्ट एन जे। उपखंड ये आपको डालना है ब्लैक स्केच से। उपखंड गा। इसके बाद जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? 2 पादप हार्मोन्स के नाम एवं कार्य लिखिए। तो क्वेश्चन 8 है, तो क्वेश्चन 8 तो अब सीधा लिखना प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 पादप हार्मोन्स हमसे पूछेंगी तो हमने पहले लिख दिया ऑक्सिन हार्मोन्स, फिर लिख दिया जेबरेलिन हार्मोन्स। ठीक है, और फिर क्या पूछा गया देखना 1 मिनट क्वेश्चन में। फिर उसके क्या पूछे गए हैं? कार्य। तो मैंने इन दोनों हार्मोन्स के कार्य भी लिख दिए। ठीक है, ये कितने नंबर का है देख लीजिए एक बार। जब जितना मैंने लिखा है यदि आप उतना लिखते हैं अच्छी राइटिंग में तो आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 डाल के 2 हार्मोन्स लिख देंगे। आपको कौन सा हार्मोन्स निकले वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो लिखे वो ये हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स, जेबरेलिन हार्मोन्स। ठीक है, तो उनके कार्य क्या होते हैं? ऑक्सिन हार्मोन्स के कार्य क्या होते हैं? ये पत्तियों के गिरने, फलों को पकाने एवं फूलों को खिलने में आदि में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट क्या है? ऑक्सिन हार्मोन्स का छिड़काव करने से क्या होता है? बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन्स का छिड़काव करने से बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। इतना एक एक हार्मोन्स के बारे में आपको इतना लिखना है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, 2-2 नंबर का है। ठीक है, आगे क्या है? आगे दूसरा हार्मोन्स हमने लिखा था जेबरेलिन। तो इसके कार्य क्या है? जेबरेलिन हार्मोन के कार्य क्या होते हैं? इसके प्रभाव से पुष्प जल्दी खिल जाते हैं। ठीक है, इसके छिड़काव से फूलों एवं फलों का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, फूलों एवं फलों का आकार बढ़ जाता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखा? यह फूलों को खिलने में सहायता प्रदान करता है। ये आपको जो क्वेश्चन था वो कितने नंबर का था? 4 नंबर का। जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे तो आपको 4 नंबर देने से कोई टीचर रोक नहीं पाएगा। बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जिस प्रकार से मैंने ब्लैक स्केच से हेडिंग डाली है और अच्छे शब्दों में लिखा है, ठीक इसी प्रकार से आपको पेपर में भी लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ऐच्छिक एवं अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या है? इन प्रत्येक को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है? बस क्वेश्चन नंबर 9 डाल के लिखना प्रारंभ कर देना है। कैसे लिखना है ये मैं बता, जैसे कि मैंने स्केच से डाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्केच से डाला। ऐच्छिक प्रतिक्रिया, ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? ध्यान से देखना, प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो प्रश्न मैं सॉल्व करा दूंगा अनसॉल्व पेपर में, फिर वो कहीं अगर रिपीट हो रहे तो मैं उनको सॉल्व नहीं कराऊंगा, बता दूंगा। ठीक है, ऐच्छिक प्रतिक्रिया क्या है? शरीर की वो प्रतिक्रियाएं जो मस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं। ठीक है, माइंड जो मस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ, पैर, मुंह की पेशियां। ये देखिए, आप जैसे पैर चलाओगे ये तो आपको माइंड कहेगा तभी तो चलाओगे। आपको कुछ काम करना होगा, पैर, मुंह की पेशियां चलना, ये आपको माइंड कहेगा तभी तो। ये किस पर निर्भर करता है? मस्तिष्क इसको नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं। फिर अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं में हम लोग क्या लिखेंगे? जो क्रियाएं
जो चेतना के बिना, जो मतलब चेतना के बिना होती हैं, ठीक है, या प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, जैसे सांस लेना। सांस लेना क्या आपके हाथ में आएगी, आप बंद कर दोगे मर जाओगी। तो सांस लेना एक स्वतः प्राकृतिक क्रिया है जिसे अनैच्छिक कहते हैं। ये अपनी इच्छा के विरुद्ध, ये तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होती हैं, ठीक है। दिल का धड़कना, ठीक है, पाचन, आंखों की सजगता, भूख प्यास नींद, यह खुद लगती है, ठीक है, ये तो प्राकृतिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको इसमें भी कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर, यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं। बस यहाँ से स्टार्ट करना है, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ आपको 4 नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट पाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां का, और ये कितने नंबर का है, ये भी आपका 4 नंबर का है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण 2025 बोर्ड के लिए है, ये आता रहता है इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इनके कार्यों का भी वर्णन कीजिए। देखिए आपको बुक में इसका चित्र बहुत कठिन मिलेगा, मैंने बहुत सिंपल और आसान तरीके से बनाया है। यदि आप कहोगे तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, यदि आप कमेंट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 डाल के, वृक्क आंतरिक रूप से कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 2 भाग होते हैं, देखिए जरा, 1 मिनट रुकना, ऊपर कर लेते देखेंगे कौन कौन से 2 भाग होते हैं। बलकुट, यह वृक्क का बाहरी भाग है जिस पर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर मध्यांश डालेंगे, फिर लिखेंगे वृक्क के मध्य वाले भाग को मध्यांश कहते हैं, ठीक है, जिसके निम्न पार्ट होते हैं। एक होता है बोमन सपोर्ट, उसके हमें कार्य लिखने थे, यह पैरेनुमा संरचना है जिसमें रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। फिर आप डालेंगे समीपस्थ कुंडली नलिका, फिर लिखेंगे ये नलिका बोमन संपुट के पास पाई जाती है। इस भाग में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। फिर डालेंगे हेनले लूप हेडिंग, इस भाग में तत्वों का अवशोषण होता है। फिर डालेंगे संग्राहक नलिका, यह सभी उत्सर्जी पदार्थों को एकत्रित करके क्या करती है, मूत्र वाहिनी नलिका में डाल देती है। ये अब कितने नंबर का था, ये भी 4 नंबर का था मिथ विथ डायग्राम के। तो आपको क्वेश्चन नंबर ऐसे इस प्रकार से 10वां डाल के यहाँ से इस प्रकार से लिखना प्रारंभ करने हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं, मैं इतना टाइम देता। इतना लिखने के बाद फिर आपको चित्र कैसा बना, वृक्क या वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना बात एक ही होती है, ठीक है। आपको चित्र किस प्रकार से बनाना है, जैसा मैंने बनाया, देखिए बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से, ठीक है। इतना बना दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 4 में 4। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 11वां है, द्विगुण संकड़ की सहायता से मेंडल के वंशागति नियमों को समझाइए। अथवा में भी दिया है, परागण की परिभाषा लिखिए, पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, मैंने परागण वाला सॉल्व किया क्योंकि आगे ये क्वेश्चन एक साइड में देखने को मिलेगा, सेम आए हुए हैं, तो उसमें मैं द्विसंकड़ को करा दूंगा, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 कैसे किया है मैंने, आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 डाल के लिखना है, जब परागकण परागकोश से निकलकर प्रतिकारक तक पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण क्या होते हैं, जब उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में घिर जाए तो उसे स्वपरागण कहते हैं। पर परागण क्या होता है, जब किसी पौधे के पुष्प से परागण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। पर परागण की निम्न विधियां हैं, जल द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, कीट द्वारा परागण। इन्हें आप लिख भी सकते हैं। जल के बहाव के माध्यम से जब बरसात होती है तो जो वो होते हैं परागण एक दूसरे में मतलब चले जाते हैं, वायु या हवा चलती है तब भी, ठीक है, कीट एक दूसरे पे बैठते हैं, इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। और मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया, आपकी बुक में इसका डायग्राम सिंपल है, जो कठिन होते हैं मैं उनको बना देता हूँ, ठीक है। आप बनाना देख लेना, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है और फिर आपको क्या करना है, एक अनुप्रस्थ काट पुष्प का चित्र बना देना। ये आपके 6 नंबर का था, इससे आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार आपका बायोलॉजी का आंसर पेपर खंडगा सॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स का करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए।